हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से नेविगेशन बार को क्रिएट करेंगे जिसमें कि लोगो हमारा सेंटर में होगा। तो बेसिकली उसको बोलते हैं सेंटर लोगो नेविगेशन बार, जिसमें लोगो हमारा सेंटर में रहता है और कुछ अलाइनमेंट आप लेफ्ट में, कुछ अलाइनमेंट आप राइट में अरेंज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कोड होगा। तो सबसे पहले हमें नेविगेशन बार बनाना है तो हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं नेव। इसको क्लोज करते हैं। देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 3 डिव को मैं लूँगा। तो मैंने एक डिव यहाँ पे ली। अब मैं इस डिव को दूंगा क्लास। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ लेफ़्ट। आप जो भी नाम चाहें वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ क्लोज। वापस से मैं इसके करता हूँ कॉपी। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट। तो बेसिकली ये हमारी डिव रहेगी सेंटर में, ये हमारी डिव रहेगी राइट में। ठीक है। तो इसमें नेविगेशन बार बना लेते हैं। इसमें एंकर टैग को ओपन करते हैं, देन क्लोज करके वापस से यहाँ पे हम डाल देते हैं होम। और मैं अभी href एट्रीब्यूट यूज़ करके इसमें बेसिकली मैं अभी हैश डाल दूंगा, क्योंकि हम अभी कोई लिंक नहीं दे रहे हैं। तो आप देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है। इसे करना है कॉपी। तो 1 2 तो 3 बार हमारा ये हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली हमारे 3 लिंक बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इनकी वैल्यू को। अबाउट यहाँ पे हो जाएगा सर्विसेज को। तो बेसिकली अब वैसे ही मुझे नीचे वाले के लिए भी करना है। सबसे लास्ट वाला जो हमारा राइट में रहेगा उसमें मैं 3 नेविगेशन बार बनाऊंगा, 3 मतलब लिंक बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं ब्लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्लाइंट्स को। देन यहाँ पे मैं रख देता हूँ कॉन्टैक्ट को। इस तरीके से सेव करते हैं। तो हमें जो हमारा सेंटर में डिव है इसमें हमें लोगो रखना है। तो मैं एक ही यहाँ पे एंकर टैग लूँगा और इसमें लिखूँगा मैं लोगो, जैसे कि दिल्ली डेवलपर्स। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे मतलब आपको इमेज भी लगानी है तो आप एंकर टैग के इन साइड में आप इमेज टैग यूज़ करके एमजी टैग यूज़ करके इमेज सेट कर सकते हो। तो सेव करते हैं इतना ही और दिखाते हैं रिजल्ट क्या इसका रिजल्ट आता है। बेसिकली रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे नेविगेशन बार तो बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको अरेंज कर लेते हैं CSS की हेल्प से। तो HTML में हमारे इतने काम है सिर्फ बस। अब HTML काम खत्म हो चुका, मेन काम है हमारे CSS का। तो सबसे पहले मैं बॉडी पे लगाऊंगा CSS की, जो बाय डिफॉल्ट हमारे वेब पेज का मार्जिन होता है, पैडिंग होती है, वो हट जाए। तो यहाँ पे मैंने किया इसको 0 पैडिंग को और मार्जिन को मैंने किया 0। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली जो भी मेरे अब नेविगेशन बार मतलब नेव के अंदर जाऊँगा, डॉट लगाऊँगा लेफ्ट। डिव के अंदर जो एंकर टैग है, वापस से नेव के अंदर जो मेरी डिव है सेंटर, उसके अंदर जो एंकर टैग है, वापस से नेव डॉट और राइट के अंदर जो मेरा एंकर टैग है। अब इन पे लगाऊंगा मैं CSS। ठीक है। तो जैसे कि मैं फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जैसे कि 24 पिक्सल। और यहाँ पे मैं कलर इनका सेट कर देता हूँ वाइट। उसके बाद में यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग कर देता हूँ 1 पिक्सल की। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं 0 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से हम देते हैं 20 पिक्सल का। ठीक है, इतना हम दे देंगे। ठीक है। अब करता हूँ रिफ्रेश। बेसिकली वाइट कलर है तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कलर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नेव को। नेव हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं दूंगा बैकग्राउंड में कलर। तो क्या दूंगा मैं, 007 BFFF, ये कलर हमारा है। रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल अच्छा। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी और सेट करनी पड़ेगी, जो हमारा ये एंकर टैग के इन बॉटम में जो अंडरलाइन आ रही है इसको हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे यूज़ करेंगे नन को। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देता हूँ ताकि कुछ स्पेस अच्छा सा बन जाए। तो 15 नहीं 20 पिक्सल यहाँ पे और 30 पिक्सल। ठीक है। इसको मैं दे दूँगा बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप मेरे CSS ट्यूटोरियल में जाके चेक कर सकते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली बॉर्डर बॉक्स देने से क्या होता है कि अगर कोई आपकी डिव 100% है 100 पिक्सल की, अगर आपने 5 पिक्सल का आपने उसमें में आपने बॉर्डर या पैडिंग दी, तो आपके डिव की जो विड्थ रहेगी वो 110 बन जाएगी। ठीक है। और हाइट बन जाएगी 110। लेकिन आपने तो 100 दिया, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी विड्थ के अंदर ना ऐड होकर वो विड्थ के बाहर आपकी वो ऐड हो जाती है पैडिंग, जो भी बॉर्डर की आप स्पेस देते हो। तो बॉक्स साइजिंग का मतलब होता है बॉर्डर बॉक्स में देने का कि मेरे 100 पिक्सल के अंदर का डिव है तो 100 पिक्सल के अंदर ही सब कुछ अरेंज करो, बॉर्डर वॉर्डर जो भी आपको देना है। ठीक है। तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पैडिंग दे दी हमने, फ़ॉन्ट साइज भी सेट कर दिया। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, 26 कर देते हैं इसको। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें अरेंज करना है इनको, लेफ्ट में अरेंज करना है कि ये इसके रेंज में, ये इसके बगल में। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ग्रिड का। तो हम यहाँ पे, आप देखो ग्रिड का कहाँ पे यूज़ करना है, जो मेन कंटेनर क्या है वो है नेव।
ठीक है। अगर नैव में मैं डिस्प्ले करता हूँ ग्रिड, तो बेसिकली नैव के जो भी चाइल्ड हैं, डायरेक्ट चाइल्ड, जैसे कि डिव, ये वाला डिव और ये वाला डिव, ये तीनों बेसिकली ऑटोमेटिक इसके आइटम बन जाएंगे ग्रिड के। तो मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि नैव बार को डिस्प्ले करो एज अ ग्रिड, ठीक है। अब इतना ही सेव करके रिफ्रेश करूँगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पे, अब जो मेरे नेविगेशन बार है, जो मेरा मेन नैव है, मेन कंटेनर है, अब कंटेनर के अंदर जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रिड आइटम, तो इनकी मैं कुछ ना कुछ तो विड्थ मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले, नहीं सॉरी डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्रिड। ग्रिड डिस्प्ले तो हमने ऐड कर ही दिया है, डिस्प्ले टेम्पलेट COLUMNS कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि जो मेरा लेफ्ट में रहेगा डिव उसको मैं देता हूँ 40%, लोगों के लिए 20% विड्थ बहुत है, और राइट वाला रहेगा उसके लिए 40%, तो 100% हमने डिवाइड कर दिया। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से सिंपल वे में हमने इनको एक के बगल में हमने सेट कर दिया। बट यहाँ पे अभी हमें एक काम और करना पड़ेगा, हम इनका अलाइनमेंट, बेसिकली ये अलग डिव है, ये अलग डिव है और ये अलग डिव है। अब इनका जो अलाइनमेंट है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि जो मेरा नैव है उसके अंदर जो मेरा लेफ्ट है डिव, उसका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके वापस से कॉपी करूँगा, वापस से पेस्ट, ये मेरा होगा सेंटर के लिए, और सेंटर का जो अलाइनमेंट है वो होगा सेंटर में, ताकि देखने में अच्छा लगे। और जो मेरी राइट वाली डिव है उसका जो अलाइनमेंट है वो होना चाहिए राइट में। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद करता हूँ रिफ्रेश। ये देखो तो कितने अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से हमने एक सेंटर लोगो नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया। बहुत ही सिंपल सा कोड है, और आप यहाँ पे जो भी अगर आप यहाँ पे स्टाइलिंग करना चाहते हैं, होवर पे इफेक्ट वो आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है। हमने HTML में थोड़ा सा कोड लिखा है, नैव हमारा कंटेनर है, और हमने यहाँ पे डिव यूज़ किया है 3, उसके अंदर हमने अपने लिंक्स को दिया है, और इन पे हमने स्टाइलिंग किया है। मेन काम हमारा हुआ है डिस्प्ले ग्रिड से, इन 2 प्रॉपर्टी से हमारा सारा का सारा काम हुआ है। तो CSS3 में जो ग्रिड लेआउट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी हेल्प से हमने बनाया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी सीखने को थोड़ा बहुत मिला तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।